ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे, अगर ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यस और नो। गोल मतलब गोल को अचीव करना, गोल को टारगेट करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तब जाके गोल अचीव होगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल देते, रिलायंस, रिलायंस क्या किया था, जियो के सिम के थ्रू से वो क्या किया था, पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया उसने, प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है ना। चलो, तो फिर डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट इज नॉट डन बाय द इंडिविजुअल पर्सन, डन बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन, इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। फिर मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स वी कांट टच एंड सी, प्रेजेंस कैन बी ऑब्जर्व, सेटिस्फेक्शन स्टेक होल्डर, जो मान लो कस्टमर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, गवर्नमेंट, वो लोग सेटिस्फाई करेंगे तब जाके अच्छा मैनेजमेंट। सेटिस्फाई नहीं होगा तो अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो वही चीज को तुम एग्जाम में एक्सप्लेन कर, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कमेंट। ठीक है ना। नहीं, ऐसे बोल देगा, मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स कमेंट, तो वहां पे लिखोगे इनटेंजिबल होता है और ऐसे ऐसे होता है, वहां पे लिखोगे, रीजन रीजन दे दिया उसके अंदर। ठीक है ना। तो प्रॉपर वन बाय वन नहीं जाओगे, दिक्कत होगा। मैनेजमेंट और प्रवासी मैनेजमेंट, लार्ज स्केल में, मिडिल स्केल कंपनी में और लोअर स्केल कंपनी में, हर जगह में क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है ना। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, वहां पे भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट फॉर वर्क, पीपल और ऑपरेशन। फिर मैनेजमेंट यहाँ पे बोलता है कि कंटिन्यूअस मैनेजमेंट, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड विद ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को स्टार्ट करने का मैनेजमेंट चाहिए, बंद करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, यस और नो। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक कंपनी है तब तक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो अगर जो मान लो चेंजेस आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, देखो पहले ऑनलाइन कोचिंग था, सॉरी ऑफलाइन कोचिंग था, अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहा है आस्ते आस्ते। तो हम चेंजेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बस सबसे बेस्ट एग्जांपल केएफसी का था, पहले नॉन वेज लेके आया था, फिर वेज लेके आया, क्यों, आज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, उसका मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हुआ। चलो, ध्यान दो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये सिर्फ बोलता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, बोलता है कंपनी में, कंपनी में जो ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ, दिस आर, एक होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, एक होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, और तीसरा होता है ग्रोथ, ग्रोथ। सिंपल सा बात है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, तुम एक बिजनेस स्टार्ट किए हो, तुम इनिशियल स्टेज में इतना पैसा कमा लो, एटलीस्ट बिजनेस का खर्चा तुम उठा सको, रेंट रजिस्ट्री हो गया, इंटरेस्ट हो गया, खर्च, एटलीस्ट तुम्हें इतना रेवेन्यू कमा लो, तुम्हारा खर्चा अगर उठ जाएगा, उसको बोलेगा सर्वाइवल, तुम सर्वाइव, जिंदा रह गए, जिंदा रह गए। ठीक है। फिर सर्वाइव करते जाओगे, सर्वाइव उसमें क्या होगा तुम्हारा, आस्ते आस्ते वहां पे क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोलता है, पहले सर्वाइवल का बात करते हैं यहाँ पे, कि सर्वाइवल मीन्स, सिंपली मीन्स नॉट गेटिंग किल्ड बाय द कंपटीशन। कंपटीशन है कि तुम्हारे बिजनेस को क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे बंद नहीं करना है, तुम एटलीस्ट स्टार्टिंग के स्टेज में, इनिशियल स्टेज में तुम सर्वाइव कर जाओ। मैनेजमेंट शुड जनरेट एनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, रेवेन्यू मिल जाएगा तो कॉस्ट को कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा, यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। और तुम्हारा खर्चा ही नहीं निकलता होगा, तुम सरवाइव कैसे करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सर्वाइवल। तो जो की वर्ड है उसको मैं हाईलाइट करवा दे रहा हूँ, की लाइन। ठीक है। यस। एटलीस्ट स्टार्टिंग के केस में क्या होना चाहिए, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज टू कवर द एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया पॉइंट,
नोट्स ग्रुप में मैं सेंड करवा दूँ। स्टार्टिंग केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर तुम सर्वाइव कर ले, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होना चाहिए, तुम सारा खर्चा को कवर कर लो, ये होता है क्या होता है सर्वाइव। की वर्ड को तुम नोट करना है, ग्रुप में चला जाएगा मैसेज, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में आता है प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट। अभी देखो प्रॉफिट कैसे होगा, जब मान लो तुम्हारा सर्वाइवल से ज्यादा पैसा आने लगेगा बिजनेस, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, सर्वाइवल बिजनेस एंश्योर प्रेजेंस ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। सर्वाइवल होगा तो बिजनेस यहाँ पे रह सकता है, बट मैनेजर कैन नॉट टेक रेस्ट हियर, इसमें खाली सर्वाइव करके रेस्ट तो लेगा वो। तो उसको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, इन्वेस्टर पुट देयर हार्ड अर्न मनी इन द बिजनेस, जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसको अर्न होना चाहिए, तो उसको एटलीस्ट फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, ये होता है प्रॉफिट, रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैनेजर शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट मिलेगा, कैन प्रोवाइड द फेयर एंड, जो प्रॉफिट मिलेगा तो अपने जिससे जिससे पैसा लाए उसको वापस करना पड़ेगा उसको ना। मैं मान लो मेरे कंपनी में कोई पैसा लगाया है, तो मैं उसको रिटर्न में इनकम दूंगा नहीं दूंगा, तो प्रॉफिट कमाऊंगा तब तो उसको इनकम दूंगा मैं। तो यहाँ बोलता है फेयर रिटर्न होना चाहिए और शेयर होल्डर को पेमेंट होना चाहिए, ये होता है प्रॉफिट। तो बिजनेस का फर्स्ट फंडा क्या है, पहले सर्वाइव तो कर ले, फिर प्रॉफिट कमा ले, फिर प्रॉफिट कमाते 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 जाएगा, तुम्हारा बिजनेस का भी क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। यस और नो। तो पहले सर्वाइवल हो गया। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो रेवेन्यू, रेवेन्यू था 50,000 का, और मान लो कॉस्ट खर्चा, एक्सपेंसेस, खर्चा मान लो यहाँ पे 50 का हो गया, तब चलता है, ये हो गया सर्वाइवल। यस और नो। जहां पे रेवेन्यू हो जाएगा, मान लो 70 का रेवेन्यू हो जाएगा, खर्चा होगा 50, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐसे ज्वाइंट होते 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 बिजनेस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रो। प्रॉफिट कमाते कमाते जाएगा ना, प्लस होते होते जाएगा, तो बिजनेस में यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा क्या आएगा, मेरा बिजनेस अनुकूल में है, मैं अपना बिजनेस को, एक तो तालचेर में एक तो ब्रांच खोलूंगा, मेरा 2 करोड़ का बिजनेस है, 5 करोड़ बिजनेस का, तो बिजनेस को एक्सपांड करना। हम बोल से ग्रोथ की मीन्स व्हाट होता है, बिजनेस का एक्सपांड करना। पहले सेल हो रहा था साल का 1 करोड़, अब सेल होगा साल का 10 करोड़। तो कैसे हो रहा है, तुम उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तुम उतना ग्रो पोजिशन जा रहे हो ना इस पे, तो ग्रोथ आता है। तो मैनेजर्स ग्रो, मैनेजर शुड कीप इन द माइंड अर्निंग प्रॉफिट आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फॉर द सोल क्राइटेरिया, वो उतना इनफ नहीं होता है, प्रॉफिट कमाने में इनफ नहीं होता है। कब इनफ होता है, कि आइडिया इज डेवलप टू मेक द लार्ज ऑपरेट बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बाउंड्री के बिना, मतलब अनुकूल में बिजनेस था, तुम कल्चर में किए, भुवनेश्वर में किए, ओडिशा के बाहर करोगे, डिमांड बढ़ता जाएगा, तुम्हारा बिजनेस भी एक्सपांड होता जाएगा। जैसे कि बोला इसमें, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल वैल्यू, सेल को बढ़ा दोगे, एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो वो ओडीएम जो स्कूल है, ओडीएम स्कूल डे बाय डे क्या हो रहा है, वो स्कूल खोलते जा रहा है, स्कूल ओपन, दिल्ली दिल्ली में ओपन करवा दिया, गुड़गांव में करवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, वो हर जगह में ग्रो चल रहा है, तो पैसा कमा रहा है, तो पैसा के हिसाब से वो क्या कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है ना। चलो फिर आता है यहाँ सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। फर्स्ट सर्वाइव तो कर ले, प्रॉफिट तो कमा ले, फिर तेरा ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। चलो फिर आ जाओ सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनो यहाँ पे, सोसाइटी किस चीज को एक्सेप्ट करता है, अगर वो चीज सोसाइटी के हिसाब से फ्रेंडली हो, यस और नो। तो यहाँ बनता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहे हो फ्रेंडली मेथड होना चाहिए। इसका मतलब है एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे,
जो जिंदल जैसे बन रखा है, जिंदल अभी क्या क्या वहाँ पे रोड को डेवलप किया है, टेम्पल बना रखा है, तो सब क्या है, सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वहां पे है। इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी को इम्प्रूव किया है, बेसिक फैसिलिटी दिया है, स्कूल दिया है, हॉस्पिटल दिया है, कुछ कुछ स्कूल में भी वो डोनेट कर रहा है पैसा, इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करवा रहा है। और क्वालिटी, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है किसको, कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है बताओ, बिजनेस करेगा। बिजनेस खाली प्रॉफिट नहीं कमाएगा, खाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेगा, उसका मेन क्या होता है, उसका देखेगा इसमें सोसाइटी के लिए भी देखना पड़ेगा उसको। अगर तुम्हारा बिजनेस को लॉन्ग टर्म लाना है, तुमको सोसाइटी को लेके चलना पड़ेगा। खाली बिजनेस कर लोगे, पैसा कमा लोगे, तुम टिक नहीं पाओगे, तुम, तुम्हारा बिजनेस शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी का भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एग्जैक्टली, लोगों को जॉब देना, देना पड़ेगा। तुम बिजनेस स्टार्ट किए, वहां पे लोगों को जॉब दोगे, स्कूल बनवाओगे, रोड का काम करवाओगे, क्वालिटी चीज प्रोवाइड करोगे, फ्रेंडली मेथड करोगे जो एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? चलो, और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल पर्सन मतलब एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में जो काम करते हैं, हम एम्प्लॉय का भी सुविधा कराएंगे नहीं कराएंगे? हम एम्प्लॉय को क्या देंगे, टाइमली रिटर्न पेमेंट, टाइमली उनको सैलरी देंगे, ज्यादा काम करेगा तो उनको बोनस देंगे, हाँ कि नहीं है? उनको मेडिकल का सर्विस देंगे, उनको बच्चों को एजुकेट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ये होता है हम लोग का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, ये वो एम्प्लॉय के लिए बोला जाता है। तो आर इंडिविजुअल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्स नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसको मोटिव होना चाहिए काम करने का, मोटिवेशन रहेगा। अगर मान लो उसको सैलरी ढंग से नहीं मिलता होगा, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, प्रोडक्शन ठीक से कर नहीं पाएगा वो तो। अगर तुम सेटिस्फाई करोगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। Managers should satisfy their diverse needs such as financial needs, competitive salary, पर सैलरी का मतलब होता है प्रॉपर सैलरी उनको देगा, पर्स का मतलब होता है अदर बेनिफिट देगा, इसको बोलते हैं परक्यूजाइट। इसमें क्या देगा वो, अदर बेनिफिट प्रोवाइड करके देगा, अदर बेनिफिट प्रोवाइड करके देगा। ठीक है ना? सोशल नीड्स में होता है पीयर रिकॉग्निशन। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्या करोगे, अवार्ड वगैरह दोगे, उसको शाबाशी दोगे, बहुत अच्छा काम किया, सबके सामने बुला के, वी फील व्हाट, मोटिवेटेड। ठीक है? हायर लेवल लीड्स क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, उसका ग्रोथ के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तुमको, वहां पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बीकॉम करके बैठा होगा, उसको अच्छा करता होगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसको चलो बीकॉम तुमने किया है, चलो हम तुमको एमबीए करवा के देगा, कंपनी पैसा देता है हायर एजुकेशन के लिए। समझ में आया? समझ में आ गया यहाँ पे? तो ऑब्जेक्टिव में क्या डिस्कस किए, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? आज यहीं तक पढ़ते हैं।